everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वहां पर जो भी क्यूबॉइड और उसके अलावा हेमिस्फीयर, इन सब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए प्लीज, आपको वहां उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करता है आज का वीडियो शुरू। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। जो आज का वीडियो है वहां पर मैं बात कर रही हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो ये क्या होता है समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसे समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें क्लियर करना चाहूंगी। आप सभी ये जानते होंगे डायमीटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। होप सो सभी को पता होगा। जैसे कि मैं फिर भी बता देती हूँ, ये पूरा यहां से यहां तक का तो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। डायमीटर कहलाता है। रेडियस इसकी आधी हो जाती है, तो ये जो है रेडियस है, ये जो है रेडियस है। मतलब कि d/2 डायमीटर बाय 2 क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस होती है। ये क्लियर होगा सभी को। ये इसीलिए बता रही हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस किया जाता है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं समझाऊंगी क्वेश्चंस भी आने वाले वीडियोस में, तो जुड़े रहें और बने रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी जैसे कोई आसान सा नंबर आ गया, मान लो कि जो d है वो दे रखा है कितना, 4, तो फिर रेडियस तो आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, रेडियस हमें पता है क्या होता है, d/2। तो ये d की वैल्यू 4 पहले से थी तो रख दी और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 आ गई रेडियस। ये बहुत ही आसान है। अब कभी क्या होता है ना, डेसिमल में नंबर गिवन होता है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई डेसिमल में नंबर गिवन होगा, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 1.2। तो अब डायमीटर 1.2 डेसिमल में दिया है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है। क्या करना होगा, d/2 मतलब कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो d/2 के हिसाब से डायमीटर का आधा मतलब 1.2/2। अब यहाँ डेसिमल से डरना नहीं है, क्या करो डेसिमल को हटा दो तो फिर आसान लगेगा। अब कैसे हटाएंगे तो देखिए जरा, मैं क्या करूंगी, 1.2 को क्या लिख सकती हूँ, ये डेसिमल हटाना तो यहाँ पर अपॉन में एक 0 आ गया ऐसे, और ये तो वैसे का वैसा है, ये वाला जो मैंने लिखा ना पूरा सेम लिख दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 12/10, और यहाँ देखो ये 2 है ना, तो 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2। अब जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है तो जाने दो, तो कट जाएगा ये 2 से। 2 6 जा 12, 6/10, 6/10 कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो कर दीजिए। अब देखिए एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर आगे कटेगा नहीं, फिर से डेसिमल में आ जाएगा। हम डेसिमल में आंसर चाह नहीं रहे हैं, तो फिर ये फाइनल रेडियस आपके पास आ जाएगा, जो कि क्या निकाला, 3/5। 3/5। होप सो यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब यहां पर जो मैंने ये बात की है ना रेसिप्रोकल की, वो अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। वहां पर मैंने पहले से एक डिटेल और सेपरेट वीडियो बना रखी है रेसिप्रोकल पर, तो आप जाकर के जरूर देखिए अगर नहीं आता है तो, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और बेसिक चीज समझते हैं। जैसे कभी कभी क्या होगा, अगर कोण की बात की जाएगी, अगर कोण की बात की जाएगी क्वेश्चन में और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोण में आपको क्या याद रखना होगा, क्या पता होना चाहिए, वो भी समझिए। तो मैं यहां बना के दिखाती हूँ। ये मैं बेसिक समझा रही हूँ पहले, और फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, क्योंकि जब क्वेश्चन किए जाएंगे ना तो आपको ये सारे बेसिक फॉर्मूला सारे आने चाहिए, इसीलिए। तो ये कोण बनाने की कोशिश है मेरी, ऐसे कुछ। तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, स्मॉल s से बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, स्मॉल r से दिखा रही हूँ, और इसे क्या कहेंगे, स्मॉल s, सॉरी
स्मॉल एल स्लैश करके मैं लिख रही हूँ स्मॉल एस, इसका मतलब स्लैंट हाइट होती है। तो जो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है, स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है, आप उसे स्मॉल एल से या फिर स्लैश करके मैं लिख रही हूँ स्मॉल एस, तो स्मॉल एल या स्मॉल एल से एस से बता सकते हो। तो स्लैंट हाइट जो है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू गिवन है, तो क्या वैल्यू रखूं, मान लो कि h यहाँ पर गिवन है 2 और कॉमा लगाया मैंने, r गिवन है 4, ऐसा दिया है। तो क्या करो, अब स्लैंट हाइट निकालनी है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो कर देते हैं। तो कैसे होगा, ये h की जगह पर मैंने वैल्यू रखी, ये r की जगह पर मैंने वैल्यू रखी, एंड देन 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, एंड 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 इंटू 4 दैट विल बी 4 4 16। अब क्या होगा, इन दोनों का ऐड कर दो, प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 20। अब अंडर रूट 20 ना, तो स्क्वायर रूट इसका कैसे निकालें। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, पहले मैं बता देती हूँ निकाल के अंडर रूट 20। तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे 20 का एलसीएम लिया तो ये कितना होगा, मतलब 20 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, चेक करो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा, एक ही बात है ना, 20 तो आएगा। तो ठीक है, ये 20 को हमने उसके फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब किसकी पेयरिंग हो रही है, देखिए जरा, 2 और 2, एक पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर, और जिसकी पेयरिंग ना हो पाए वो बच जाएगा अंडर रूट के अंदर। मतलब इसका जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है वो निकला है 2 अंडर रूट 5। चेक करके देखिए, 2 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 अंडर रूट 5 से, तो कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 होता है, तो 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा एक ही बात है, 20 ही आएगा। तो 20 मिल रहा है ना फिर, तो ये तो मैंने चेक करके दिखा दिया कि सही निकाला है स्क्वायर रूट। तो ये एक तरीका था प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये तो चलो ऐसे नंबर थे। अब यहाँ पर अगर डेसिमल वाले नंबर आ जाएं, यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ 2.1 आ गया, यहाँ पर 4.2 आ गया, तो अब डेसिमल में हो गया, तो सारा कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में करना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर ये आती है कि अगर डेसिमल में ऐसा कुछ आ जाए इसके अंदर, मतलब ये जो है ना अंडर रूट है, इसके अंदर डेसिमल में मान लो कुछ भी, जैसे कि 4 3.2 समथिंग इस तरह से कुछ आ जाए, मान लीजिए बस, तो फिर आप इन डेसिमल के लिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जरा ध्यान से सुनिए, मैंने इस पर भी एक वीडियो सेपरेट एंड डिटेल्ड बना रखा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर जो वीडियो की लिंक है उसे जाके जरूर देखें कि जो डेसिमल होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, जरूर देखिएगा प्लीज। तो ये तो रही कुछ बेसिक बातें, और इसके अलावा भी मैंने क्या किया है ये भी समझाया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इस पर भी वीडियो बनाई गई है। आप जाकर के क्या करो, बस एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां जो वीडियोस के लिंक मिलेंगे आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब थोड़ी सी और बेसिक बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ किसके लिए, यूनिट के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको लास्ट में यूनिट लिखना काफी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, गलत होगा ना आंसर, यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो यूनिट तो आप लिखेंगे ही, लिखना ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यूनिट को चेंज भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यूनिट को चेंज, मतलब यूनिट को कभी कभी सेम बनाना पड़ जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर एरिया निकल रहा है तो आप यूनिट क्या लिखते हो, सेंटीमीटर, ऐसे स्क्वायर में उसको पढ़ते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से पढ़ते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो जो आंसर आता है फाइनली, उसमें हम यूनिट क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूब सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर अगर चेंज करना पड़ जाए यूनिट, मान लो कि क्या मानो मीटर है, उससे आपको क्या बनाना पड़ जाए, सेंटीमीटर बनाना पड़ जाए, तो फिर क्या करेंगे, क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा तो फिर क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देना। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर यूनिट चेंज करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, तो मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 से इंटू करना है, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब यहाँ अगर ऐसा कुछ हो जाए
कि सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पढ़ते इस तरह से है स्क्वायर सेंटीमीटर, और इससे आपको किस में जाना हो, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर ऐसे पढ़ते हैं इसे, इसमें जाना हो। तो फिर क्या करोगे, अभी आप क्या करने वाले हो, 100 तो था ही, एक और मल्टीप्लाई करो इस 100 से, तो अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट चेंज हो जाएगी। ये जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और यही कुछ बेसिक बातें थी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काफी काम आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो इसका मतलब ये है कि दो सॉलिड्स हैं, उनको आप मिक्स करके कुछ नया ही फिगर बना ले रहे हो, बस यही मतलब है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, मिलाना है। तो एक या एक से ज्यादा फिगर जब आप मिला लेंगे, एक या एक से ज्यादा, तो फिर आपको एक नया मिल जाएगा। तो वही क्या कहला रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कहला रहा है। अब मैं बना के दिखाती हूँ, होप सो सभी को समझ में आएगा। तो देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे कि मान लो अभी मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर बना रही हूँ। तो ध्यान से देखना, ये सिलेंडर बनाने की कोशिश, और ये बनाया। अब इस सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर मैं क्या रख दे रही हूं, एक हेमिस्फेयर रख दे रही हूं। सिलेंडर के ऊपर एक ऐसे हेमिस्फेयर मैंने रख दिया है। तो ये जो सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर रखा है, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कितने हैं यहाँ पर, एक सिलेंडर एक हेमिस्फेयर, दो है ना, कितने हैं, दो हैं, एक सिलेंडर एक हेमिस्फेयर, तो दो हैं यहाँ पर सॉलिड। अब इनको मिला दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कहला रहा है। तो अब इस तरह का अगर कुछ क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर, तो आपको क्या अप्रोचेस लगानी है और फिर कैसे सॉल्व करना है, बस उसी के लिए मैं ये बेसिक जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी यहाँ देखिए जरा, इसमें मान लो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, स्मॉल आर से दिखा रही हूँ मैं इसे, और यहाँ पर भी रेडियस क्या है, स्मॉल आर से दिखा रही हूँ, और ये क्या है, हाइट है, जिसे मैं स्मॉल एच से दिखा रही हूँ। ये है सिलेंडर, और ये जो ऊपर रखा गया है वो है हेमिस्फेयर। तो दो हमारे पास सॉलिड थे, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो एक ये इस तरह से दिखने लग गया है। अब इसका अगर पूछा जाए एस ए मतलब सरफेस एरिया, आप वही माने, वो टी एस ए ही है, टोटल सरफेस एरिया ही है। तो इस सॉलिड का, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, और इसी के साथ ही इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये भी पता करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे, तो ध्यान से सुनिए क्या करोगे, क्या करो, क्या अप्रोच लगाओ। सबसे पहले एस ए मतलब सरफेस एरिया, स्लैश करके मैं लिख रही हूं टी एस ए, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। एक ही मानिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने कंबाइन कर दिया तो अब ये एक नया मिल चुका है। वैसे ये दो चीजों का मिक्सअप हो गया ना, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको सिलेंडर और हेमिस्फीयर के पहले से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो परेशान मत होइए, मैंने इन सभी पर डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो पहले से बनाई हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें और उन वीडियोस को जरूर देखिए। अब यहाँ पर इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखते हैं यहाँ पर हेमिस्फीयर जो है, ये है वो हेमिस्फीयर। तो मैं इसका क्या होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व है ना यहाँ पर, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ये लॉजिक लगा रहे हैं। एंड देन क्या करें, सिलेंडर का भी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, होगा ना, सिलेंडर का भी कर्व होता है ना इसमें, तो सिलेंडर का भी क्या ले लेंगे, इसको और इसको ऐड करो, प्लस करो, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, और इसी के साथ में बेस ऑफ सिलेंडर। बेस कहाँ दिख रहा है, तो ये रहा बेस। तो ये जो बेस है वो कैसा है, किस शेप का दिख रहा है, कैसा है, ये स्क्वायर है ना, कैसा शेप है, इस बेस का स्क्वायर शेप है। तो इसका भी क्या लोगे, एरिया। तो मैं लिख देती हूं ऐसे करके, बेस ऑफ सिलेंडर, या बेस का मतलब तो वही है ना एरिया, तो वो बेस जो है वो किस शेप का है,
तो सर्कल है ना, कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखना पाई आर स्क्वायर। तो ये लॉजिक लगाया, किस चीज के लिए लगाया ये लॉजिक मैंने, मुझसे कहा गया था इस पूरे सॉलिड का क्या निकालो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ये हेमिस्फेयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फेयर में कर्व होता है ना, इसलिए हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, और जो सिलेंडर था उसका कर्व सरफेस एरिया कर्व होता है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, और साथ में ये जो बेस दिख रहा है इसका शेप है सर्कल के जैसा, तो सर्कल का एरिया, इन सबको मैं ऐड ऑन कर दूंगी, इन सबको प्लस करूंगी, इन सबका सम करूंगी, तो मुझे मिल जाएगा फाइनल आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब क्या करना है, फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। तो CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या होता है, फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ अ सिलेंडर, सॉरी CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और CSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूले हैं, मैंने रख दिए यहाँ पर, और सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी उनको पुट करना है, एंड देन फाइनली आंसर मिलने वाला है, और फिर यूनिट लिख के हम खत्म करेंगे। तो होप सो सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जरा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम तो बहुत ही आसान होगा। वॉल्यूम में आपको क्या करना है, पूछा जा रहा है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। क्या है, ये हेमिस्फेयर है, ये सिलेंडर है, तो जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है और सिलेंडर का वॉल्यूम है, इन दोनों को प्लस कर दो, बस इतना ही करना है। तो वॉल्यूम आसान हुआ ना, तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। तो वॉल्यूम निकालने कहा गया है इस सॉलिड का, तो कैसे निकलेगा, तो मैं यहां लिख रही हूं वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, इसके साथ प्लस कर दो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। याद होने चाहिए फॉर्मूले, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और फिर जो वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन में वो रखेंगे, एंड देन फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। पहले मैंने कुछ बेसिक समझाया कि अगर क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिक क्या आने चाहिए। देन उसके बाद में मैंने ये शुरू किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होते क्या हैं और आप इसमें कैसे अप्रोचेस लगा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से आने वाले वीडियो में, जहां पर हम कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। तो आप कनेक्ट रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।